श्रीगुरुभ्यो नमः। ऐत्रेय उपनिषद को हमने कल प्रारंभ किया था और कल हमने द्वितीय खंड की समाप्ति कर दी थी और तृतीय खंड को प्रारंभ किया था। और तृतीय खंड में ये देखा था कि महर्षि ये बताते हैं कि जब अन्न की उत्पत्ति हो गई, परमात्मा ने देखा और शरीर के भिन्न भिन्न इंद्रियों ने, मन ने उस अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा करी पर वो कर नहीं सका, तो अंत में अपान वायु जो था उसने मुख के द्वारा अन्न का ग्रहण किया। तो कल हमने यहाँ पर समाप्त किया था कि अन्न के द्वारा जो है वो अन्न की जो ग्रहण शक्ति है, जो अन्न को ग्रहण किया जाता है वो अपान वायु के द्वारा किया जाता है। ये हमने 10वां श्लोक कल देख लिया था। तो आज हम 11वें से देखते हैं। फिर अब परमात्मा ने ये सोचा, जब सृष्टि बना दी, जैसे कोई घर बना देता है तो फिर वो सोचता है ना कि मेरी वैल्यू तो रहनी चाहिए कम से कम, और नहीं तो मेरे नाम का बार नेम प्लेट ही होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से परमात्मा ने क्या किया कि स ईक्षत, उसने फिर सोचा, इच्छा करी, कथम न्विदम मृदते स्यादिति स ईक्षत कतरेन प्रपद्या इति, कि उस परमात्मा ने सोचा कि यह जो है रित कहते बिना, कि ये मैंने शरीर बना दिया, ये ब्रह्मांड बना दिया, तो ये मेरे बना किस प्रकार रहेगा, क्योंकि सारी शक्ति तो परमात्मा के हाथ में थी। यह सोचकर उसने पुनः विचार किया कि यदि वाचा, अगर वाणी द्वारा उसने अगर बोलने की क्रिया कर ली, अभिवाहितम प्राणेन अभिप्राणितम, अगर प्राण के द्वारा, नासिका के द्वारा उसने सूंघने की क्रिया कर ली, चक्षुषा दृष्टम, चक्षु से देख लिया, श्रोत्रेन श्रवण कर लिया, कान इंद्रियों से, त्वचा के द्वारा अगर उसने स्पर्श कर लिया, मन से अगर उसने मनन कर लिया, अपान के द्वारा अन्न आदि का ग्रहण कर लिया, और बाकी भी इंद्रियों का इस तरह यथाशक्ति प्रयोग कर लिया, और पैर और मस्तक फिर उसने, और फिर मेरी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, मेरे को तो इसमें जाना ही पड़ेगा, मेरे को इसमें रहना ही पड़ेगा। तो फिर उसने क्या विचार किया कि मैं मस्तक से लेके पैर तक मुझे कहाँ इस शरीर में रहना चाहिए, इस शरीर में मेरी कहाँ स्थिति बनानी चाहिए। या जैसे हम घर बनाते हैं तो हम सोचते हैं ना, जो मुख्य बनाता है, जो मुख्य प्रधान है या पिताजी है, वो देखते हैं ना कि ये तो मुख्य बेडरूम, मेन बेडरूम हो गया, ये विजिटिंग रूम हो गया, ये हो गया। तो उस तरह से परमात्मा ने सोचा कि ये शरीर मैंने बना लिया, तो ये कान मेरी शक्ति के बिना कैसे सुनेंगे, आंख मेरी शक्ति के बिना कैसे देखेगी, तो मेरा होना तो अनिवार्य है। तो इसको हम आत्मा परक भी ले सकते हैं और परमात्मा परक भी ले सकते हैं। जैसे आत्मा शरीर से निकल गई तो ये सारी गतिविधियां जो शरीर में हो रही है वो आत्मा की प्रेजेंस से हो रही है। आत्मा निकल जाती है तो कोई गतिविधि नहीं होती। तो हम इसको आत्मा परक भी ले सकते हैं, परमात्मा परक भी ले सकते हैं। अगर आत्मा परक लेते हैं तो शरीर में आत्मा परक हो जाएगा और ब्रह्मांड में परमात्मा परक हो जाएगा। तो आत्मा ने फिर विचार करती है कि मैं इस शरीर में कहाँ रहूं, पैर से लेकर पैर से मस्तक तक वो विचार करती है कि मुझे कहाँ से एंटर करना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए। फिर अगले में स एतमेव सीमानम विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत, फिर उसने बहुत विचार करके मनुष्य की सीमा को, ये जो हमारे ऊपर कपाल है, इसको चीर करके, विदीर्ण करके, तभी कहते हैं इसको विदीर्ण किया हुआ, विदृति भी बोलते हैं इसको चीर करके यहां से, तभी इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, यहां से आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। और उस परमेश्वर के क्या 3 अवस्था, 3 आश्रय उपलब्धि स्थान है, जिनको 3 स्वप्न भी कहते हैं। और ये हृदय गुहा एक स्थान है। हृदय हमने उस दिन भी बात करी थी, हृदय दोनों स्तनों के बीच को भी बोलते हैं, और मस्तिष्क के बीच में भी एक जो स्थान है उसको भी हृदय बोलते हैं। इसलिए दोनों स्थानों को माना जाता है कि आत्मा ऊपर से ब्रह्मरंध्र से आई तो यहाँ पर मिलेगी, और अगर जो हृदय को जो धारणा बनाते हैं तो उनका हृदय स्थान ये मान सकते हैं। तो यह अवस्थ दूसरा स्थान हो गया, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, वो परमात्मा का तीसरा स्थान है। तो 3 अवस्थाएं जो बताई वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो हम पीछे देख चुके हैं परमात्मा की, वो बता दी। एक तो हृदयाकाश परमात्मा का स्थान हो गया, एक पूरा ब्रह्मांड स्थान हो गया, और एक जो विशेष ब्रह्मलोक कह देते हैं या गोलोक कह देते हैं, सत्यलोक कह देते हैं, उसके नाम से भी उस स्थान को कह सकते हैं।
फिर जब मनुष्य रूप में अब मनुष्य प्रकट हो गया, मनुष्य में आत्मा आ गई, तो उसको ज्ञान आ गया कि हाँ मैं हूँ, पर मेरा मेरा जो काम है परमात्मा के बिना नहीं चल सकता। जब मनुष्य ने ऐसा विचार किया, तो उसने विचार किया कि इस विचित्र जगत को बनाने वाला कौन है और मुझे उसकी आवश्यकता है, उसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। तब मनुष्य ने जब विचार करना शुरू किया, तब उसने उसको पाने के लिए अपना प्रयत्न किया, साधना करी, पीछे जैसे आया था जो जो उपाय बताए थे ऋषि ने वो सब उसने किए। फिर वो आनंद में भरकर क्या कहने लगा कि अहो बड़े सौभाग्य की बात है, इदम अदर्शमिति, मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो इससे विचित्र रचना को देख करके हम क्या मानते हैं, कर्ता धर्ता परमात्मा की सत्ता में विश्वास करना चाहिए और उसको पाने की उत्सुकता भी होनी चाहिए। एक तो हम उसको बारे में जानते नहीं, जानते हैं तो हम उसको मानते नहीं, मानते हैं तो हम उसको पाने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पे क्या कहा कि एक तो जानने की इच्छा होनी चाहिए, पाने की इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो मनुष्य शरीर के महत्व का यहाँ पे बता रहे हैं कि यही मुख्य शरीर है जिसमें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। फिर आगे 14वें और अंतिम में क्या कह रहे हैं, तस्मात, इसलिए इदंद्र नामः, इदंद्र नाम वाला है। वास्तव में इदंद्र नाम है परमात्मा का, लेकिन इसको शॉर्टकट करके इंद्र भी बोल देते हैं। और उस परमात्मा को प्रोक्षेन, प्रोक्ष भाव से इंद्र पुकारते हैं उसको। महर्षि ने भी लिखा ना, परमात्मा के 100 नामों में इंद्र भी एक नाम है। तो ये जो सारे आजकल लोक में प्रचलित हैं वो सारे एक ही परमात्मा के नाम हैं। तो ऐसे यहाँ पे इंद्र आ गया। फिर प्रोक्ष प्रिया ही देवा, ये बड़ा अक्सर बात बोली जाती है, प्रोक्ष प्रिया ही देवा। ये जो अध्याय की समाप्ति है उसके लिए 2 बार बोला जाता है इस बात को। ठीक है। तो परब्रह्म परमात्मा उस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए, पुरुष ने पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया। इस कारण परमात्मा का नाम इदंद्र है, जिसको हम इंद्र भी कह देते हैं। और देवता लोग क्योंकि छुपी हुई बात कहते हैं, स्पष्ट नहीं करते, तो प्रोक्ष प्रिया ही देवा ये कहा जाता है परमात्मा के नाम को। इस प्रकार हमारा ये प्रथम अध्याय का 3य खंड समाप्त हुआ। अब हम 2य अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें अब पीछे क्या बता दिया, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बता दिया, मनुष्य शरीर का महत्व बता दिया, और फिर इस शरीर में रह करके ही जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करके ही कृतकृत्य हो सकती है वो बता दिया। और शरीर की अनित्यता दिखाकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अब मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है। किसी चीज से हमने वैराग्य कब होता है, जब हमें उसके दोष नजर आते हैं। जब तक अच्छा लगता है तब तक वो अच्छा ही लगता रहता है, हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। इसलिए एक समय के बाद परमात्मा ने इंद्रियां भी ऐसी बनाई हैं, आपको हलवा पसंद है, 2 कटोरी खाने के बाद तीसरी कटोरी आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी। अगर बहुत ही ज्यादा आप खा लेते हो तो 4-5 कटोरी खा लोगे, उसके बाद आपकी इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही संसार के भोग हैं, जितने भी भोग हैं उनको भोगने की एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है। कितनी यात्राएं कर लोगे, एक समय पे आपके लगता है कि नहीं यार बहुत यात्राएं होगी, बैठ जाना चाहिए अब। कितना खा लोगे, कितना सूंघ लोगे, कितना अच्छे अच्छे परफ्यूम लगा लोगे, कितना बढ़िया खा लोगे, खाने की लिमिट होगी, सूंघने की होगी, देखने की होगी। आंखें थक जाती है ना, फिर हम टीवी बंद कर देते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। प्रथम क्या कह रहे हैं, पुरुषे वा अयमादितो गर्भो भवती, के अयम ये जो संसारी जीव है जिसको आत्मा कहते हैं, निश्चय पूर्वक ही पहले ये पुरुष शरीर में आता है। जैसे अगर किसी संतान की उत्पत्ति होनी है तो वह पहले पुरुष शरीर में आता है, फिर वीर्य रूप से वो गर्भ बनता है, और यह संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ जो तेज है अपने वीर्य में तेज को अपने शरीर में धारण करता है। यानी पुरुष पहले उस तेज को अपने शरीर में धारण करता है, वीर्य को धारण करता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीता है। फिर उसके बाद वो अपनी स्त्री में उस वीर्य का सिंचन करता है। तब इसका माता के शरीर में प्रवेश करना ही इसका जो जीवात्मा है उसका पहला जन्म कहा जाता है। ठीक है। तो अभी 3 जन्मों की चर्चा आएगी। जब वो पहले गर्भ में आता है तो वो मनुष्य का पहला जन्म हो गया।
फिर दूसरे में कह रहे हैं तत् स्त्रियाम आत्मभूतम गच्छति यथा स्वम अंगम तथा तस्माद देनाम न हिनस्ति सा अस्य तस्मात् आत्मानम अत्र गतम भाव्यति। फिर स्त्रियां क्या करती हैं, आत्मभाव कर लेती हैं। उसको जब वो गर्भ अंदर आ गया तो उस गर्भ को वो उसके शरीर का एक अंग बन जाता है। अदरवाइज एक छोटा सा तिनका भी कहीं लग जाता है तो वो कितनी पीड़ा देता है, आंख में कुछ चला जाए वो कितनी पीड़ा देता है। लेकिन गर्भ इतनी अच्छी चीज है कि वो माता के गर्भ में आ जाता है जीवात्मा, तो माता को कोई परेशानी नहीं होती, उसके शरीर का ही एक अंग बन जाता है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता, उसको कोई भार प्रतीत नहीं होता। वो आज ही राम कुमार जी आए थे, वो बात कर रहे थे कि 9 महीने तक 4-5 किलो अगर है तो उस वजन को आप 2 घंटे ही आप 4-5 किलो वजन उठा के नहीं रख सकते, और माता 9 महीने तक वो इतने हैवी गर्भ को उठा के रखती है, तो अपने रस से उसको पुष्ट करती है, तो वो माता के लिए ही एक अपनी चीज बन जाती है। तो इस तरह गर्भ की ये व्याख्या कर रहे हैं। फिर सा भावित्री भावित्वा भवती तम स्त्री गर्भम विभर्ती। फिर क्या होता है कि उस पति के आत्म स्वरूप गर्भ की वो सब प्रकार से रक्षा करती है, भोजन पानी से उसका सिंचन करती है, और फिर सब पति का और परिवार वालों का फर्ज बनता है कि उस स्त्री की रक्षा करें, उसका पालन पोषण करें। फिर जन्म से लेकर जब तक वह जन्म हो गया, जब तक वह पूर्ण योग्य नहीं हो जाता तो पिता का कर्तव्य बनता है कि उसका पालन पोषण करे, उसको काबिल बनाए। फिर जब मनुष्यों की एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जब पिता बच्चों की पालना करता है तो बच्चों पर कोई वो एहसान नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही वो पुत्र को पढ़ा लिखा रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, फिर उसका विवाह कर रहा है। क्योंकि इसी प्रकार एक से एक उत्पन्न होकर तो मनुष्य विस्तार को प्राप्त हुए हैं। अगर एक पिता पुत्र की पालना नहीं करेगा तो पुत्र, फिर हमने बहुत सी कहानियां पढ़ी है ना उसमें कि वो फिर आगे वंश ही नहीं चलते। तो ये जो जीव गर्भ से जब बाहर बालक रूप में उत्पन्न होता है वो जीवात्मा का दूसरा जन्म होता है। तो इस प्रकार एक तरह से पिता और पुत्र दोनों को ही अपने अपने कर्तव्य की इस उपनिषद के श्लोक में बताया गया है कि पुत्र को चाहिए कि माता पिता की जितनी सेवा हो सके करे, क्योंकि उन्होंने उसको पैदा किया है, और माता पिता का भी ये फर्ज बनता है कि जब तक वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता उसकी पालन पोषण करना चाहिए। फिर ये तीसरा हुआ। चौथे में क्या कह रहे हैं, सो अस्यायम आत्मा पुण्य भय प्रतिधीयते। फिर जब वो पुत्र रूप में आत्मा उत्पन्न हो गया तो अयम यह आत्मा अस्य उस पिता के पुण्य भय शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिधीयते, उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है। बहुत जगह होता है ना, पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो नहीं जाते, किसी का कार्यक्रम है, किसी का विवाह है, सत्संग है, तो बेटे को भेज देते हैं, तो वो उसका प्रतिनिधि हो गया। जो भी कर्म करने हैं, कुछ भी संस्कार करने हैं, कोई यज्ञ करना है, कोई पूजा पाठ करना है, तो फिर वो पिता अपने पुत्र को बिठा देता है। तो वही कह रहे हैं कि दूसरा उसका अपना कर्तव्य उसको पूरा करना चाहिए। फिर जब पिता की आयु पूरी हो जाती है तो प्रेती वो मरकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ से जाकर के पुनः कहीं उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार जब पुनः वो उत्पन्न होगा वो उसका तीसरा जन्म है। तो एक तो जब माता के गर्भ में आत्मा ने प्रवेश किया वो प्रथम जन्म, जब बालक का जन्म हुआ वो दूसरा जन्म, और जब पिता मर करके दोबारा जन्म लेता है तो वो पिता का तीसरा जन्म माना जाता है। तो इस प्रकार पुत्र को अपनी वो सारी गृहस्थी सौंप के, सारी परिवार की मैनेजमेंट सौंप के वो इस जन्म से चला जाता है। तो यहाँ पर एक परिवार की जो प्रथा है या जो गर्भ की स्थिति है उसका वर्णन किया। फिर आगे कह रहे हैं तद मुक्तम ऋषि नाम। अब इस प्रकार बार बार जन्म लेना मरना तो ये स्टोरी तो चलती रहेगी, तो क्या करना चाहिए, इस रहस्य को समझना कि इस शरीर रूपी पिंजरे से छुटकारा कैसे मिलेगा। पहले एक जन्म, अब जो प्रक्रिया कितने विस्तार से मैं ऋषि ने बता दी। तो जब तक हम इससे सर्वथा अलग नहीं होंगे तो जन्म मृत्यु का, जन्म का ये जो चक्कर है, जो साइकिल है, ये छूटेगा नहीं। उसके लिए क्या करना है, तत् ऋषि नाम उक्तम। तो वही बात ऋषियों द्वारा कही गई कि अहम मैंने गर्भ में सन रहते हुए ऐशाम इन देवानाम इन देवताओं के बहुत से जन्मों को भली भांति जान लिया, और तत्व ज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहे के समान शरीरों ने अवरुद्ध कर रखा था।
जैसे कोई बाज का पक्षी है, उसको आपने पिंजरे में कैद कर रखा हो, तो उसकी बात कर रहे हैं बाज पक्षी को। तो वो उसको तोड़कर अगर अलग हो जाता तो हो जाता है, नहीं तो वो पिंजरा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस रहस्य ऋषि के द्वारा कि गर्भ के बाहर आने तक, गर्भ आने से पहले ही महर्षि वामदेव को ये ज्ञान हो गया था कि ये मेरी बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये इंद्रियां शरीर के बड़े सारे पिंजरे हैं जिनमें मैं कॉन्टिन्यूस रह रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, इस पिंजरे को एक ना एक दिन तोड़ना ही पड़ेगा। और अंतःकरण इंद्रियों के ही पिंजरे होते हैं, ऐसा उन्होंने समझ लिया था। और ऐसी पिंजरे और इंद्रियों को ही हम अपना समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ये तो बताता ही नहीं कि आत्मा डिफरेंट है ना? हम सारा मैं, हम सारे जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर और आत्मा को एक समझ के होता है। हम नाम लेके कह देते हैं, हम ये तो नहीं कहते ये उसका शरीर है, यो उसका शरीर वहां गया, आत्मा यहाँ, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो सारा हमेशा क्या हो रहा है कि आत्मा और मन, आत्मा और शरीर को एक समझ के व्यवहार होता है। इसलिए हमारे में वैराग्य भी उत्पन्न नहीं होता, हमें लगता है ये शरीर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा होता है, थोड़ी कमजोरी आने लगती है, कुछ शारीरिक बीमारी हो जाती है, तब हमें समझ आने लगता है कि कुछ शरीर में ह्रास हो रहा है। लेकिन आत्मा वही रहती है, आत्मा जो बचपन में सुख चाहती थी वो जवानी में भी सुख चाहती थी, बुढ़ापे में भी सुख चाहती है। तो आत्मा तो सेम रहती है, लेकिन ये जब हम पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं या कुछ स्वाध्याय करते हैं, तब हमें समझ में आने लगता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि महर्षि वामदेव क्या कहते हैं कि मैं बाज पक्षी की भांति ज्ञान रूपी बल से ही आप इस पिंजरे से अलग हो सकते हैं, और कोई बल नहीं है। जैसे आपको पिंजरे में बांध दिया किसी ने, तो आपने वो देखा ना मूवी में, वो वो इतना बड़ा जंगला होता है, हीरो बड़े जोर से उस सलाखों को अलग कर देता है और उसमें से निकल जाता है। तो सलाखों को अलग किसके बल से? ज्ञान के बल से आप उसमें से निकल सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। फिर आगे छठे में कह रहे हैं, स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुषिनः स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आपत्वा अमृत संभवत। जो विद्वान है, जन्म जन्मांतरों को जो जानता है, जो इसने शरीर और आत्मा के रहस्य को समझ लिया है, वह वामदेव ऋषि इस शरीर का नाश होने पर कैसे है, उत्क्रम्य, इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं और ऊर्ध्वत गति के द्वारा स्वर्ग लोक को पहुंच जाते हैं और समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अमृत हो जाते हैं। क्योंकि अमृत जो नहीं होगा तो वो फिर तो पुनः जन्म में आना ही पड़ेगा। तो अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? जब हम इस शरीर को आत्मा से अलग समझ लेते हैं। संभवत 2 बार कहने का मतलब है कि प्रथम खंड समाप्त हो गया, द्वितीय अध्याय भी समाप्त हो गया। तो इसी की कंटिन्यूएशन में तृतीय अध्याय आ रहा है। उसके प्रथम खंड में क्या कह रहे हैं? प्रथम खंड की कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे, जैसी हमारी केन उपनिषद की स्टार्टिंग थी वैसे इसकी है। वयम, हम लोग, उपासमहे, जिसकी उपासना करते हैं, वह यह आत्मा कौन है? आत्मा की बात चल रही है। ये जिसे पश्यति, जिससे मनुष्य देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गंध सूंघता है, वाणी से बोलता है, और जिससे स्वाद लेता है, तो और जिससे अस्वाद और अस्वाद को अलग अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, सेपरेट करता है, स वह आत्मा कतरह, वह आत्मा कौन है? तो मनुष्य को अब जब ज्ञान होने लगता है तब वो सोचता है। जैसे स्वामी दयानंद जी को हुआ, स्वामी दयानंद जी को वैराग्य कब हुआ? जब सगी बहन की मृत्यु हो गई हैजा से, और चाचा की भी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने सोचा कि शरीर तो यहाँ पड़ा है लेकिन आत्मा कहीं चली गई। तो इस दृष्टि से जब हम बार बार मृत्यु देखते हैं या वैराग्य देखते हैं या ऐसी सिचुएशन आती है, तब हमें समझ में आता है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तो हम शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, आत्मा के लिए कुछ करते नहीं है। लेकिन जब इतनी इच्छा, तीव्र इच्छा पैदा होती है, तब मनुष्य के मन में आता है कि क्या है वो आत्मा, कौन है? जिससे पीछे जो बताया कि दूसरे अध्याय में जो वर्णित किया कि 2 आत्माओं में से कौन है जिसके कारण सारे शरीर में गतिविधियां हो रही हैं। यत् एतद् हृदयम् एतत् मनः च संज्ञानम् आज्ञानम् विज्ञानम् प्रज्ञानम् मेधा
ये सारी शक्तियों की बात कर रहे हैं। क्या कि वो सोचता है कि जो हृदय है अर्थात अंतःकरण है, जो पहले बताया हुआ मन है, और जो दूसरों पर शासन करने की शक्ति है, भिन्न भिन्न शक्ति है ना हमारे शरीर में, अनुभव करने की शक्ति, देखने की शक्ति, दूसरों को पे गुस्सा करने की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, चलने की शक्ति, ये सारी शक्तियों का वर्णन इसमें किया कि ये जो सब के सब जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के नाम है और उसी शक्तियों का वर्णन है, उसकी सत्ता का बोध कराने के लक्षण है कि जो इस संसार का रचयिता है, इसका संचालक है, इसको मैनेज करता है। अभी जैसे इतनी वर्षा हो रही है, इतनी बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक जो आपदाएं हुआ आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो सृष्टि में हलचल इम्बैलेंस हो रहा है ना, जिस कारण इतनी समस्याएं आ रही हैं। तो उस सर्वव्यापी सत्ता के बारे में बताते हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए आत्मा में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। फिर अगले में ये कह रहे हैं कि ऐशा ब्रह्मा, यही ब्रह्म है, यही इंद्र है और यही प्रजापति है। और ये समस्त देवता क्या करते हैं, ये जो 5 देवता है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये जो समस्त देवता हैं, ये 5 महाभूत हैं, ये क्षुद्र मिश्राणी, छोटे छोटे मिले हुए बीज रूपी जो समस्त प्राणी हैं, इनसे भिन्न है। जैसे किसी अंडे, अलग अलग, ये जो सांख्य दर्शन का ये विषय है कि 4 प्रकार से प्राणी उत्पन्न होते हैं। एक तो जैसे जरायुज है, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये जरायु से पैदा होते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कह देते हैं, प्लेसेंटा कह देते हैं, जरायुज हो जाते हैं। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, उद्भिज जो धरती को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो ये उनकी बता रहे हैं। अंडज जो अंडे से उत्पन्न हो गए। तो ये सारे जो प्राणी हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, मनुष्य हैं, जो कुछ भी ये जगत है, या पत्रति पंखों वाला है, पक्षी हैं, जंगमम चलने वाले हैं, स्थावर जैसे पेड़ हैं, चलते नहीं है, जितना भी ये प्राणी समुदाय है, जो सारा ये दिखता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो ये क्या है, किसने बनाया इसको। तो उसकी बात ये कर रहे हैं कि ये जो प्रज्ञान स्वरूप है, जिसको हम स्पष्ट से देखते हैं, इंद्र आदि देवता, 5 महाभूत, पेड़ पौधे और अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के बताते हैं। अंडज, जेरज पसीने से, शरीर की मैल से उत्पन्न होने वाले, और जमीन से फोड़कर उत्पन्न होने वाले। फिर घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, ये सब जो कुछ जगत है, ये सब के सब प्राणी परमात्मा से ही शक्ति पा करके अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, और उसी प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में स्थित है। जैसे वो गूलर का शायद एक बीज होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, उसी में ही वो जंतु उत्पन्न होते हैं और उसी पे ही मर जाते हैं। तो उसी तरह से कह रहे हैं, बता रहे हैं, ये उसका उदाहरण देके बताते हैं कि सारा कुछ जो ब्रह्मांड है वो परमात्मा के अंदर है और परमात्मा के अंदर ही नष्ट हो जाता है, लेकिन वो एज इट इज बना रहता है, परमात्मा में कोई भेद नहीं आता। तो समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञान शक्ति युक्त है, उसकी शक्ति से ही शब्द चल रहा है, हमारी शक्ति से नहीं चल रहा, ये मानना चाहिए। तो इस स्थिति के आधार पर ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, जिनको पहले इंद्र और प्रजापति के नाम से कहा गया था। इंद्र और प्रजापति की नाम पीछे आए ना, जो सबकी रचना करने वाले, रक्षा करने वाले और सब प्रकार की शक्ति देने वाले प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वे ही हमारे उपास्य देव ब्रह्म हैं। यह निश्चय हुआ, क्योंकि इस अध्याय की स्टार्टिंग में ये कहा था ना कि वो आत्मा कौन है जिसके कारण सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर काम कर रहा है। तो अब ये आया कि सब कुछ परमात्मा के होने से, उसकी शक्ति के होने से ही सब काम हो रहे हैं। फिर इसका अंतिम श्लोक बता रहे हैं, स एतेन प्रज्ञेन आत्माना, स एतेन प्रज्ञानेन अस्मान् लोकान् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गलोके एतेन प्रज्ञेन आत्मना सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृत संभवत। वह इस लोक से ऊपर उठकर, जिसने इस चीज को जान लिया, जिसने अपने शरीर से भिन्न आत्मा को जान लिया, वो इस लोक से ऊपर उठकर स्वर्ग लोक मीन्स परम धाम में, मोक्ष में, इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित
संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उसको ही मुक्ति होती है। अगर आपकी कोई इच्छा पेंडिंग रह गई तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुनः आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे अपनी इच्छाओं की भी समाप्ति करनी चाहिए। भोगने की सारी इच्छाएं होती है ना, फिर हमें लगता है हम कौन सी इच्छा करते हैं, 70 इच्छाएं करते हैं हम दिन में। नहीं नहीं, आज तो ये सब्जी बनाएंगे, आज तो वहां जाएंगे, आज तो ये खाएंगे, आज तो ये पहनेंगे, आज तो उसको मिलेंगे। तो ये जितनी भी इच्छाएं हैं ना, वो धीरे धीरे प्रयास करके कम करनी चाहिए। संपर्क कम करने चाहिए, लोगों से कम मिलना चाहिए। वैराग्य तभी होता है, तभी परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा ना। अगर हम मेले में ही घूमते रहेंगे, मेले की दुकानें ही देखते रहेंगे, तो जिसने मेला सारा सेटअप किया है वो तो एक कमरे में बैठा हुआ है, उसको तो मिल ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर उसको मिलना है तो मेले की इच्छा हमें कम करनी पड़ेगी, नहीं तो मेला देखते देखते ही समय निकल जाएगा। वो ऐसे व्यक्ति था ना, उसको बोला, एक महाराज जी ने बोला कि ठीक है मेरे को परमात्मा चाहिए लेकिन मेरी थोड़ी सी इच्छा है। कहते चलो ठीक है, तुम्हें परमात्मा की इच्छा है, चलो तुम ऐसा करो, एक दिन का तुम्हारे पास समय है तो जाओ मेला देखो, तो लेकिन शाम होने से पहले आ जाना। तो थोड़ा गरीब था, तो उसको था कि ठीक है चलो जाता हूँ, कुछ प्राप्ति हो जाएगी, कुछ सामान मिलेगा या कुछ। वहां जाता है, कभी उसको सोने की दुकान दिखती है, इतने हीरे दिखते हैं, तो वो देखता रहता है। बहुत कितने दिन से कुछ खाया नहीं होता, कभी कुछ खा लिया, कभी पहन लिया। अब खा लिया तो फिर नींद आएगी, सो गया। उठता है तो देखता है शाम शाम होने वाली होती है। तो उसको पता होता है कि महाराज जी ने बोला है कि शाम होने से पहले तू उस जो मेला था, मेला ग्राउंड से बाहर आ जियो, नहीं तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही शाम होने लगती है, वो निकलने लगता है, उसको सोने का ढेर दिखता है। वो सोचता है चल थोड़े से सोने के हार भी उठा लेता हूँ। जैसे ही वो उठाने लगता है, आइसक्रीम उसके हाथ में होती है, निकलने लगता है और सायंकाल हो जाता है और गेट बंद हो जाता है। तो वो जो मनुष्य होता है उस मेले से बाहर ही नहीं निकल सकता। बस वही हमारी स्थिति है। हमें भी पता है कि हमारे जीवन की शाम होनी है, उस शाम होने से पहले पहले ही हमें अपना काम कर लेना है। जो कुछ दुनिया से लेना है, मेले से लेना है, एक अवस्था तक ले लो। कहीं अभी हम देखते हैं, अभी पहले तो फिर भी थोड़े वैराग्य हो जाते थे। जैसे मेरी नानी थी, उन्होंने थोड़ी एज ज्यादा हुई तो लाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, डार्क कपड़े नहीं पहनते थे, है ना। अब हम देखते हैं कि 70 साल, 80 साल, 80 से ऊपर भी लेडीज हैं, रेड पहनना होता है, मैरून पहनना होता है। तो मतलब अभी भी राजसिक उतने ही है, अभी भी शौक उतने ही है, अभी भी दुनिया वो मेले से निकलने वाली बात दिल में जमी नहीं है। सुनने की बात अलग होती है, लेकिन दिल में जमनी भी चाहिए। तो जैसे 50 हो गए, आजकल ज्यादा उम्र तो होती नहीं, 80 मैक्सिमम होती है। तो 50-60 के आसपास हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि हमें अब मेला छोड़ना है और मेले का गेट बंद होने वाला है। हमें जो लेना है वो ले ले, ताकि हमें जो एक्चुअल काम करने आए थे, मेले के मालिक को मिलने आए थे ना, गुरुजी ने मेले के मालिक को मिलने भेजा था, पर वो तो अपने खान पान, सोने में, कपड़ों में ही लगा रहा। तो वही ये कह रहे हैं कि जो परम धाम में तब चला जाता है जो सर्वान कामान, जो दिव्य भोगों को प्राप्त करके तृप्त हो जाता है। तो तृप्ति होनी चाहिए, और वो अमर संभवत, वो अमर हो जाता है, अमर हो गया, संभवत अमर हो गया, उसकी बात कर रहे हैं कि जिसने इस पर ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को जान लिया, जिसने मेले के मालिक को जान लिया, वह इस लोक से ऊपर उठकर शरीर का त्याग करके परमानंद रूपी परम धाम में वो पहुंच जाता है और दिव्य अलौकिक भोग रूपी परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है और सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। संभवत जो 2 बार कहा, ये उपनिषद की समाप्ति सूचित करने के लिए कहा गया है। तो ये प्रथम खंड और तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। इसके साथ ही हमारा ऐत्रेय उपनिषद संपूर्ण हुआ। एक बार ओम का उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो